राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास से संबंधित कार्तिक स्नान क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है कार्तिक मास में स्नान करने, दीपदान करने, तुलसी पूजन करने, पीपल पतवारी की पूजा करने के क्या फल प्राप्त होते हैं और कार्तिक स्नान करने के कौन से नियम हैं। साथ ही कार्तिक मास में व्रत करने के कितने तरीके हैं वो भी जानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में सभी के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं कि कार्तिक स्नान करना क्यों जरूरी है, कितने बजे करना चाहिए, कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, कार्तिक मास में किस चीज को नहीं खाना चाहिए, कितने नियमों का पालन करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, दान कौन सा करें, कैसे करें, किसे करें, आदि अनेक सवाल हैं। आज हम इन सभी सवालों का एक एक करके उत्तर जानेंगे। हिंदू धर्म शास्त्र में कार्तिक मास सबसे पुण्य मास कहा गया है। कार्तिक मास का स्नान आश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। यदि कार्तिक मास में कोई भी पुण्य कर्म किया जाता है तो उसका फल सामान्य दिनों से अधिक कई गुना मिलता है। कहते हैं कि अगर एक बार कार्तिक मास में गंगा स्नान कर लिया तो उसका फल सहस्त्र गंगा स्नान करने जितना मिलता है। यदि मनुष्य नियम से कार्तिक स्नान करता है तो उसे प्रयाग में कुंभ में किए गए गंगा स्नान से भी अधिक फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक स्नान का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार्तिक मास में आप किसी भी नदी या तालाब में जाकर सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करेंगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा। कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान कोई महीना नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई पवित्र शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। कार्तिक मास वैष्णवों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण मास है। इस मास में किया गया स्नान, व्रत और दान पुण्य कई गुना होकर इस लोक में तो मिलता ही है, परलोक में भी संचित रहता है। इस महीने में भगवान के निमित्त जो भी दान पुण्य किया जाता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस दह से कार्तिक महीने में शुभ कर्म अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कार्तिक मास में अमृत वर्षा होती है। इस अमृत वर्षा का पान करने के लिए सभी देवता कार्तिक मास में पृथ्वी पर आते हैं। विष्णु भगवान कार्तिक मास में शेषनाग की शैया पर समुद्र में शयन करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में गंगा स्नान न बन सके तो पवित्र नदी, कुएं, तालाब पर अवश्य स्नान करना चाहिए। इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं। इस महीने में किया गया स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण दान, चांदी दान, भूमि दान, वस्त्र दान का देवता विधिवत ग्रहण करते हैं। कार्तिक मास में किया गया दान अक्षय फल होकर पुनः प्राप्त होता है। अन्न दान का अधिक महत्व बताया गया है, इससे पापों का नाश हो जाता है। यदि कोई मनुष्य दान करने में असमर्थ है तो इस मास में भगवान विष्णु के नामों का अगर वह स्मरण भी कर ले तो भी उसे कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। दान करने में अगर मनुष्य असमर्थ है तो प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण करके, गंगा स्नान करके, कार्तिक मास के महात्म्य और कथा कहानियों का श्रवण करके भगवान विष्णु और शिव मंदिरों की प्रदक्षिणा कर ले तो भी उसे कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक मास में स्नान और पूजा करने से ही प्राप्त हुआ था। यदि आप कार्तिक मास में गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं तो किसी नदी, कुएं, तालाब पर जाकर के स्नान कर ले और यह भी संभव न है तो आप अपने घर में ही स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके स्नान करेंगे तो भी कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु, कृष्ण और शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी को सींचना चाहिए, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, पीपल पतवारी की पूजा करनी चाहिए,
पीपल पतवारी को सींचना चाहिए। पीपल के पेड़ के पास 5 छोटे छोटे पत्थर रख कर उनके ऊपर कुमकुम, रोली मोली, चावल और पतासा और घी का दीपक जला करके पीपल पतवारी की पूजा करें। इससे कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम देखते हैं कि कार्तिक मास में व्रत करने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले नारायण और तारायण व्रत। अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो आप नारायण तारायण व्रत करें। इसके अंदर आपको करना क्या है, पहले दिन तारों को अर्घ्य देकर भोजन करें, दूसरे दिन दोपहर को भोजन करें, तीसरे दिन निराहार रहें। इस प्रकार कार्तिक मास का पूरे महीने व्रत करें और उद्यापन में चांदी का तारा दान में देवें या फिर आप 33 मावे के पेड़े एक ब्राह्मण को दान में दे देवें। दूसरा आता है तारा भोजन व्रत। अगर आप कार्तिक मास में स्नान और व्रत कर रहे हैं और आप तारा भोजन व्रत करना चाहते हैं तो आपको तारा भोजन व्रत करने की विधि इस प्रकार है। सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान करना है और शाम को तारों की छांव में ही भोजन खाना है और व्रत की समाप्ति पर उद्यापन करते समय चांदी का तारा और 33 पेड़े एक ब्राह्मण को दान में देना चाहिए या फिर आप मंदिर में भी रख सकते हैं। तीसरा व्रत है छोटी सांकली। इस व्रत में 2 दिन भोजन करते हैं, 1 दिन उपवास रखते हैं। इस प्रकार पूरा महीना व्रत करते हैं और व्रत की समाप्ति पर सोने या चांदी की सांकली भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को दान में देते हैं। बड़ी सांकली, इस व्रत में 2 दिन उपवास रखते हैं, 1 दिन भोजन खाते हैं और व्रत की समाप्ति पर चांदी और सोने की सांकली भगवान विष्णु के मंदिर में चढ़ाते हैं। एकातर व्रत, इसमें 1 दिन भोजन खाते हैं, 1 दिन उपवास रखते हैं। इसी तरह पूरा कार्तिक का महीना बिताते हैं और व्रत की समाप्ति पर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं। चंद्रायन व्रत, इस व्रत में पूर्णमासी से उतरते कार्तिक की पूर्णमासी तक चंद्रायन व्रत किया जाता है। पूर्णमासी को उपवास करने के बाद एकम के दिन से हलवे का केवल 1 गास, दूज को 2 गास, तीज को 3 गास, इस प्रकार प्रतिदिन 1-1 गास बढ़ाकर अमावस्या तक 15 गास भोजन खाते हैं। फिर अमावस्या के दूसरे दिन से 1 गास कम करते हुए पूर्णिमा तक वापस 1 गास भोजन खाते हैं। चंद्रमा रोहिणी की मूर्ति बनाकर के हवन कराते हैं। तकिया, गद्दा, रजाई, 5 बर्तन, धोती, कुर्ता, साड़ी, ब्लाउज और सुहाग की पिटारी रख कर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर ये सभी चीजें दान में दी जाती है। उसके बाद आता है तुलसी तिरायत व्रत। आंवला नौमी से 11 तक 3 दिन तक निराहार उपवास करते हैं। 3 दिन तक भगवान के समक्ष अखंड ज्योति जलाते हैं और 11 के दिन राधा दामोदर जी के साथ तुलसी जी की शादी करवाई जाती है। 12 के दिन ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराते हैं। इसमें 3 जोड़ों को भोजन कराया जाता है, यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। उसके बाद सम भोजन करते हैं। प्रदोष, महीना भर तक शाम के 5 बजे भोजन किया जाता है। इसके बाद व्रत की समाप्ति पर एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर चांदी का तारा दान में दिया जाता है। फिर आता है अलूना पाव भर खाना। महीना भर या 5 दिन या 3 दिन तक पाव भर हलवा या लड्डू जो भी इच्छा हो वह खाया जाता है। उसके बाद इसी तरह पूरे महीने यह व्रत रखा जाता है और व्रत की समाप्ति पर लड्डू या हलवा ब्राह्मण को रुपया रख कर गुप्त दान दिया जाता है। पंच तीर्थया, 11 12 निगोट, 13 अलूना, 14 पूनम निगोट, फिर पूनम के दिन हवन करना। 5 तार की बत्ती, एक अपनी, एक बदोतर की, एक भगवान की जलानी चाहिए। दिए की पूजा करनी चाहिए। उद्यापन में पड़वा के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें कपड़े, अन्न, वस्त्र, रुपया और सुहागिनों को सुहाग की पिटारी दान में दी जाती है। छोटी पंच तीर्थया व्रत, इसमें 5 दिन 11 से पूनम तक का स्नान किया जाता है। किसी से 1 महीने तक आरती नहीं नहाने की बने तो 5 दिन जल्दी उठकर तारों की छांव में स्नान करने से भी इसका पुण्य प्राप्त हो जाता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथा गपाणे, गोविंद दामोदर माधवेति।
कार्तिक महीने में प्रतिदिन भगवान का कीर्तन करें, गीता का पाठ पढ़ें, कार्तिक मास के महात्म्य और कथा कहानियों का श्रवण करें। कार्तिक स्नान करने की विधि। कार्तिक स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए, अर्थात तारों की छांव में उठकर किसी पवित्र नदी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करें। न हो सके तो आप अपने घर में ही स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर के स्नान करेंगे तो भी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। कार्तिकेयं करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन पीठत तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक स्नान करूंगा। उसके बाद ये बोले, ग्रहण अर्ध्य मया दत्तम राधया सहित हरे नमः कमल नाभाय नमस्ते जल शायनी नमस्तु ऋषिकेश ग्रहण अर्ध्यम नमस्तुते। अर्थात श्री राधा के संग मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरि, आप कमल नाग को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए, आपको 12 बार नमस्कार है। कार्तिक मास में मनुष्य या स्त्री जहाँ भी स्नान करें, जरूरी नहीं है कि आप रोज गंगा आदि तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करें। अगर आप घर में ही स्नान करके माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करेंगे तो भी आपको इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान ने कार्तिक स्नान के 4 तरीके बताए हैं: वायव्य स्नान, वारुण स्नान, बाह्य स्नान और दिव्य स्नान। वायव्य स्नान गोधूली से किया गया स्नान वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण स्नान समुद्र आदि के जल में किया गया स्नान वारुण स्नान कहलाता है। बाह्य स्नान वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जो स्नान किया जाता है उसे बाह्य स्नान कहा जाता है। दिव्य स्नान मेघों और सूर्य की किरणों के द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को मंत्र उच्चार पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्रों के ही स्नान बताया गया है। कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कृत्य मलमूत्र का त्याग करके उत्तर विमुख होकर दांत और जीवा की शुद्धि करें और वृक्ष के पास दातुन तोड़ते समय यह बोलें, आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा वशु पसुनु च ब्रह्मा प्रज्ञाम च मेघाम च त्वम नो देहि वनस्पति। अर्थात हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति दे। ऐसा कहकर वृक्ष से दातून लेवें। दूध वाले वृक्षों की दातून नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुख को साफ जल से धोवें और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तब स्नान करें। अगर पवित्र तीर्थों में स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और अगर करना संभव नहीं है तो घर में ही स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके स्नान करेंगे तो भी आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, तब अपने गोत्र विधि के अनुकूल संध्या उपासना करें। जब तक सूर्य उदय न हो जाए गायत्री मंत्र का जाप करें। संध्या उपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा अपना पूरा दिन भगवान के मंत्रों के जाप में बिताएं। अगर घर पर कोई भोजन करते समय अतिथि या भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसे भोजन खिलाकर के तृप्त करें। इसके बाद स्वयं तारों की छांव में भोजन करें। कार्तिक मास में जिन वस्तुओं का त्याग किया जाता है वो इस प्रकार है: बालों और शरीर पर तेल न लगावें, दूसरे का अन्न न खावें, जिस फल में ज्यादा बीज हो ऐसा फल न खावें, चावल और दलहन न खावें, गाजर, बैंगन, बासी अन्न, मसूर की दाल, कांसे के पात्र में भोजन न करें, कांजी, दुर्गंध पदार्थ न खावें, किसी भी समुदाय का अन्न, भंडारे का अन्न, शूद्र का अन्न, सूतक का अन्न, श्राद्ध का अन्न यह कार्तिक मास में कार्तिक स्नान और व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी कुएं तालाब पर जाकर स्नान करें। न हो सके तो घर में ही स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके स्नान करेंगे तभी भी कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। स्नान करने के बाद तुलसी पूजा करें, पवित्र नदियों तीर्थों में दीप दान करें,
कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास में दलहन नहीं खाना चाहिए। अन्न, वस्त्र, रुपया, गाय का दान करें। कार्तिक मास के महात्म्य और कथा कहानियों का श्रवण करें। कार्तिक मास में नरक चतुर्दशी को छोड़कर पूरे महीने में शरीर और बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में माता रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नित्य गंगा स्नान करती थी, हर साल कार्तिक के नियमों का पालन करती थी और भगवान विष्णु की पूजा करती, रोज तुलसी जी की पूजा करती थी। एक बार कार्तिक मास में बहुत तेज ठंड से सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य नियम से स्नान करने गई। विष्णु पूजा और तुलसी पूजा करके जैसे ही उठी तो उसी क्षण उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल गई और उसे मुक्ति मिल गई। तब बुढ़िया की आत्मा के पास पुण्य, धर्म और दान की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान मिला। उसी पुण्य के प्रताप से वह भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी बनी। यह देखिए, इस तरह कार्तिक का स्नान करने वाले को कितना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरह से एक वेश्या थी। पूरी जवानी में उसने खूब पाप कर्म किए। जब जवानी ढल गई, लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। तब उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। एक दिन उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और खुद गंगा तट पर पहुंच गई और एक महात्मा जी के पास गई और बोली कि हे महात्मन, मैंने पूरी उम्र खूब पाप कर्म किए हैं, कृपया अब आप कोई एक ऐसा उपाय बताइए ताकि मरने से पहले मैं अपने कुछ पापों को धो सकूं। तब उस महात्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम कार्तिक मास में रोज गंगा स्नान करो, दीप दान करो, तुम्हारे जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। यह सुनकर वह वेश्या वहीं गंगा तट के किनारे झोपड़ी बना कर के रहने लगी। रोज सुबह तारों की छांव में उड़ती, गंगा स्नान करती और संध्या के समय दीप दान करके गंगा आरती में शामिल होती। कार्तिक मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनती। इस पुण्य के प्रताप से वह वेश्या बिना किसी कष्ट, वेदना, दुख भोगे उसकी मृत्यु हो गई और दिव्य देह धारण करके दिव्य विमान में बैठकर बैकुंठ लोक में चली गई। कार्तिक मास में तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। नियम से रोज स्नान करने के बाद तुलसी जी को सींचना चाहिए और सुबह शाम दोनों समय दियाबाती करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इस मास में दालें अर्थात दलहन नहीं खाना चाहिए। चना, मूंग, मसूर, उड़द, मटर, राई इत्यादि। कार्तिक स्नान करने वाले को संयम से रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, झूठ, चोरी, परनिंदा से बचना चाहिए। कार्तिक मास की कथा कहानियों और महात्म्य को सुनना चाहिए। कार्तिक मास में दीप दान करने से न केवल धन, धान्य, सुख, वैभव बढ़ता है, अपितु कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा बरसने लग जाती है। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान का क्या महात्म्य है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि कार्तिक मास में दीपदान का अक्षय फल मिलता है, चाहे फिर वह दीपक सोने का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, पीतल या आटे का ही क्यों न हो। जो कार्तिक मास में दीप दान करता है उसके जीवन भर के समस्त पापों का नाश हो जाता है। नारद मुनि ने पूछा कि पितामह, दीप दान कहाँ करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि दीप दान भगवान विष्णु, कृष्ण, शिव, हनुमान मंदिर में, तुलसी के क्यारे के नीचे, ब्राह्मण के घर के चबूतरे पर, देव वृक्षों के नीचे जैसे पीपल, बड़, आंवला, पलाश, बील पत्र के नीचे, गौशाला में, तालाब, पवित्र नदियों के तट पर दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने, व्रत करने और दान पुण्य करने के साथ में मंदिरों में स्वास्तिक बनाना, मांडना, बेल बूटे बनाना, मंदिरों में आसन दान करना, झंडे लगवाना, मंदिरों में पीतल के घंटे दान करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में पीपल पतवारी की पूजा कैसे करें। कार्तिक मास में स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ को कच्चे दूध, दही से सींचे, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं पर 5 छोटे छोटे पत्थर रखकर उन्हें पहले साफ जल से स्नान करवाएं, फिर दूध दही से स्नान करवाएं, पुनः साफ जल से स्नान कराएं, फिर चंदन कुमकुम लगावें, चावल चढ़ावें, फूल चढ़ावें, रोली मोली चढ़ावें और उसके बाद गुड़ पताशे का भोग लगावें और घी का दीपक जलावें और वहीं बैठकर पतवारी माता से प्रार्थना करें कि हे पतवारी माता,
हमारी यात्रा को मंगलमय करना। कार्तिक मास में तिल, आंवला, अन्न, वस्त्र, कंबल, जूते, गाय का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में पवित्र तीर्थों, मंदिरों, घाटों पर संध्या के समय 14 दीपकों का दीप दान करते हैं, वे इस संसार भर के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद देव विमान में बैठकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं और प्रलय काल तक वहां समस्त सुखों को भोगते हैं। दीप दान कहाँ कहाँ करना चाहिए? कार्तिक मास में दीप दान रोज संध्या के समय घर की दहरी पर, घर के आंगन में, तुलसी क्यारे में, घर के अंधेरे स्थान पर, ठाकुर जी के आगे, देव वृक्षों के नीचे जैसे बड़, पीपल, आंवला, बरगद, बैल के पेड़ के नीचे रखें। मंदिरों में विष्णु, शंकर, हनुमान, गणेश मंदिर, शीतला माता और भैरू जी, कुआं, तालाब, बावड़ी, गौशाला के स्थान पर रखें। एक दीपक शनि महाराज के सामने रखें। इस तरह कार्तिक मास में दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास में रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अर्थात तारों की छांव में उठकर पवित्र नदी, तालाब, कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। अगर रोज नदी, कुएं, तालाब पर जाकर स्नान करना संभव न हो तो घर में ही स्नान वाले जल में काले तिल, आंवला, नीम की पत्तियां और गंगा जल डाल करके गंगा मैया का स्मरण करते हुए स्नान करेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा जितना कि कार्तिक मास में तीर्थों पर जाकर स्नान करने से मिलता है। स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को गायत्री मंत्र बोलकर अर्घ्य देना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 1 या 11 माला का जाप करें। तुलसी जी को सींचे, सुबह शाम घी का दीपक जलावें, भोग चढ़ावें, चुनरी उड़ावें, सुहाग की पिटारी रखें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। जीवन भर के समस्त पाप धुल जाएंगे। पूरे कार्तिक मास में तुलसी जी को जल से सींचने, घी का दीपक जलाने, 5 परिक्रमा करने, मिश्री का भोग लगाने से मनुष्य की कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। मरते समय की उसे पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद यमदूत के दर्शन नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु दर्शन देते हैं और उसके लिए यम का मार्ग सुलभ हो जाता है। नरक की पीड़ा का दुख नहीं उठाना पड़ता। पुलस्त्य ऋषि ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि बिना कार्तिक स्नान के मनुष्य का शरीर पशु के समान है। कार्तिक में प्रयाग, काशी, अयोध्या, गंगा, सरयू में स्नान करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। कार्तिक मास में अंतिम 5 दिनों में व्रत, पूजा, स्नान, दान पुण्य करने का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। पूरे कार्तिक मास के 7 नियम बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसने पूरे कार्तिक मास में इन 7 नियमों का पालन नहीं किया और अगर वह अंतिम 5 तिथियों में इन नियमों का पालन कर ले तो भी उसे पूरे कार्तिक मास के व्रत करने, स्नान करने का फल मिल जाता है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी से देव पूर्णिमा तक इन 5 तिथियों में व्रत, पूजा, स्नान का फल कोटि गुना होकर मिलता है। जो पुण्य अश्वमेघ, राजसूय, वात्सूय यज्ञ करने से मिलता है वही फल कार्तिक मास की अंतिम 5 तिथियों में स्नान, व्रत, पूजा पाठ करने से ही मिल जाता है। ये तिथियां भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म को अर्पित की थी और कहा था कि जो भी कार्तिक मास में अंतिम 5 दिन व्रत करेगा उन्हें पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिल जाएगा। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, इसीलिए इन 5 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करें। जमीन पर सोएं, झूठ न बोलें, तेल न लगावें, मांस मदिरा का सेवन न करें, तुलसी, आंवला, बिलपत्र की पूजा करें। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का अक्षय फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए कार्तिक मास में रोज सुबह शाम तुलसी जी को दिया बाती जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव जन के लिए कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस मास में स्नान, व्रत, जप, तप, दान से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म के अनुसार कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। इस मास में पूजा अर्चना करने से व्रती मनुष्य की सभी मनवांछित इच्छाएं पूरी हो जाती है। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहनानी चाहिए। कार्तिक मास में रोज एक बार इस मंत्र का जाप करें। मासानाम कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनम तीर्थ नारायणम
हिम तृतीयम दुर्लभम कर लो, अर्थात भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के समान कार्तिक मास भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा में अपने घर के आंगन में, तुलसी क्यारे में, पूजा स्थान में, मंदिरों में, गंगा घाट पर, पवित्र तीर्थों में, कुएं तालाब पर घी या तेल का दीप दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। इससे नरक की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती, पितृदोष शांत हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्ती वाला दीपक भगवान विष्णु, महादेव और हनुमान जी के मंदिर में जलाना चाहिए। कार्तिक त्रयोदशी, चतुर्दशी व पूर्णिमा तिथियों को पुष्करणी तिथि के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पूरे बरस कार्तिक स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। इसी दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसे त्रिपुर सुंदरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य धन, पुत्र, यश, कीर्ति को पाता है। पापों से वह मुक्त हो जाता है। इस दिन किया गया दान, चाहे वह अन्न का हो, वस्त्र का हो, तिल आंवले का हो, गुड़ का हो, इसका फल कई गुना होकर मिलता है। कहते हैं इस दिन व्यक्ति जो भी चीज दान में देता है, परलोक में उसके लिए वह संचित हो जाती है। इसका फल वह इस जन्म में तो पाता ही है, मरने के बाद परलोक में भी पाता है। कार्तिक मास में राधा कृष्ण व तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। साथ ही देव वृक्षों में बड़ पीपल, बरगद, तिल, आंवला, बेलपत्र को सींचने, दीपक जलाने, कच्चे दूध से सींचने का विशेष फल प्राप्त होता है। देवों के देव महादेव, सूर्य नारायण, शिव पुत्र कार्तिकेय व हनुमान, विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी का पूजन करने का विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भाव से कार्तिक मास का सेवन करता है, उसे राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व्रत करना जितना फल देता है, उससे भी कई गुना फल जरूरतमंद व्यक्तियों को दान देने से मिलता है। कार्तिक मास में थोड़ा सा भी दान अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल प्रदान कर देता है। कार्तिक मास में श्री हरि जल में निवास करते हैं। भगवान दामोदर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। इस मास में गंगा स्नान, दीप दान, तुलसी पूजन, हवन यज्ञ, अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, आंवला दान करने का विशेष अक्षय फल प्राप्त होता है। इस मास में व्रत करने, उपवास करने, विष्णु भगवान की पूजा करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने, तुलसी जी को सींचने से अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस व्रत के प्रताप से मनुष्य मरने के बाद सूर्य लोक में पूजित होता है। एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था कि हे नारद, कार्तिक मास में सुबह 4 से 5 के बीच में आसमान से अमृत वर्षा होती है। इस अमृत वर्षा का पान करने के लिए कोटि देवी देवता कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। इस मास में देवता अन्न, वस्त्र दान, स्वर्ण, गाय दान, भूमि दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान को विधिवत ग्रहण करते हैं। इस मास में किया गया थोड़ा सा भी दान कोटि गुना होकर फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में किया गया व्रत दान जन्मों जन्मों तक फलता फूलता है। इस मास में महादेव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसका नाम कार्तिक पड़ा। इस मास में की गई थोड़ी सी भी पूजा, थोड़ा सा भी दान कई गुना होकर फल प्रदान करता है। इस मास में गंगा जल स्नान को पवित्र माना जाता है। गंगा जल को विष्णु जी के चरणों को धुवन कहा गया है, इसीलिए कार्तिक मास में गंगा स्नान महत्वपूर्ण बताया है। कार्तिक मास में केले और आंवले के फल का दान करना चाहिए। शीत से कष्ट पाने वाले गरीब और योग्य ब्राह्मण को कंबल, वस्त्र का दान करें। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह मुक्ति को पाता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है, वह पूर्व जन्म के पापों से छूट जाता है। जो राह चलने वाले थके मांदे व्यक्ति को अन्न देता है, भोजन खिलाकर के संतुष्ट करता है, वह अनन्य पुण्यों का भागी होता है।
कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर की जो परिक्रमा करता है वह एक एक परिक्रमा का एक एक अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल पाता है। जो कार्तिक मास में मंदिरों में साफ सफाई करता है, बेल बूटे बनाता है, स्वास्तिक मानता है, आसन दान करता है, मंजीरे दान करता है, ढोलक पेटी आदि बजाता है, वह भगवान विष्णु के सामीप्य लोक को ही पाता है। कार्तिक मास में प्याज, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, नशीली वस्तुएं, चिवड़ा इन्हें न खाएं। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, महात्माओं की निंदा न करें। नरक चतुर्दशी को छोड़कर पूरे महीने में अपने शरीर और बालों में तेल न लगावें। इसके अतिरिक्त व्रती मनुष्य को कार्तिक मास में चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्वेषी, वेद बहिष्कृत लोगों से बातचीत न करें। कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाते हैं उनके लिए फिर कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। उन्हें सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, उनके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और उनके अब तक के किए गए सभी व्रतों का उन्हें पुण्य फल भी प्राप्त हो जाता है और मरने के बाद उन्हें सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को तुलसी शालिग्राम विवाह करवाना है तो कार्तिक स्नान का व्रत करते हुए अगर वे करवाएंगे तो इसका अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने वाले व्यक्ति को इसका संपूर्ण फल तभी प्राप्त होगा जब वह कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करेंगे। बिना उद्यापन के कार्तिक स्नान और व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इसके लिए आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य है तो 13 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिला करके उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान जरूर देवें। भगवान कहते हैं कि अगर व्यक्ति में उद्यापन करने की शक्ति नहीं है, मात्र एक भूखे को भोजन करा दें, सामर्थ्य अनुसार उन्हें अन्न वस्त्र रुपया का दान दे देवें तो भी कार्तिक स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और अगर इतना भी न हो सके तो पीपल, वटवृक्ष और पलाश के पेड़ का दर्शन स्पर्श भी कर लेंगे तो भी इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा और मनुष्य के जीवन भर के पापों का अंत हो जाएगा। कार्तिक मास में पीपल पथवारी पूजने, दीप दान करने, तुलसी जी को सींचने, दिया बाती करने का क्या फल मिलता है, कैसे करना चाहिए और व्रत का उद्यापन कैसे करें, यह संपूर्ण बताया। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के सभी नियम बताए कि कैसे व्रत करना चाहिए, किन नियमों का ध्यान में रखना चाहिए, कितने बजे उठकर स्नान करना चाहिए, दीप दान कहाँ और कैसे करना चाहिए और उद्यापन करने की विधि क्या है।